सोचिए कि कोई मशीन है जो आपके हिसाब से आपकी अलमारी सेट कर दे या आपके परिवार के हर मेंबर को उनकी पसंद के हिसाब से कॉफी सर्व कर दे। बेसिकली आपका हर दिन आसान बना दे, है ना? ये हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि इन मशीनों में ह्यूमंस जैसी इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि वो हमारे जैसे टास्क कर सके। हर इंटेलिजेंस को कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स और मैथमेटिकल फंक्शंस से बनाया जाता है। लेकिन हो सकता है कि एआई पिछले एग्जाम्पल्स की तरह काम ना करे। इनफैक्ट एआई का इस्तेमाल स्मार्टफोन्स, कार्स, सोशल मीडिया फीड्स, वीडियो गेम्स, बैंकिंग, सर्वेलेंस और डेली लाइफ के अलग-अलग हिस्सों में किया जाता है। असल सवाल ये है कि एआई क्या करता है। यहाँ एक रोबोट है जिसे हमने अपनी लैब में बनाया है और अब इसे एक फील्ड में छोड़ दिया गया है। लाइटिंग, लैंडस्केप और फील्ड के डायमेंशंस में वेरिएशन के बावजूद एआई रोबोट को उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म करना होगा। किसी नई सिचुएशन पर सही तरीके से रिएक्ट करने की क्षमता को जनरलाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। रोबोट अब एक चौराहे पर है, जहां एक रास्ता पक्का तो दूसरा पथरीला है। रोबोट को सिचुएशन के हिसाब से यह तय करना होगा कि कौन सा रास्ता अपनाना है। ये रोबोट की रीजनिंग एबिलिटी को दिखाता है। थोड़ी देर टहलने के बाद रोबोट को अब एक ऐसी नदी का सामना करना पड़ता है जिसे वो तैर कर पार नहीं कर सकता। इनपुट के रूप में दिए गए प्लैंक का इस्तेमाल करके रोबोट इस नदी को पार कर सकता है। तो हमारा रोबोट दिए गए इनपुट का इस्तेमाल करता है और किसी समस्या का सल्यूशन ढूंढता है। इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। ये तीन कैपेबिलिटीज रोबोट को आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंट बनाती हैं। इन शॉर्ट, एआई मशीनों को अडेप्ट करने, तर्क देने और सॉल्यूशन देने की कैपेबिलिटी देता है। खैर, अब हम जानते हैं कि एआई क्या है। तो आइए उन दो ब्रॉड कैटेगरीज पर एक नजर डालें जिनमें एआई को बांटा गया है। वीक एआई, जिसे नैरो एआई भी कहा जाता है, सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस करता है। एग्जाम्पल के लिए अल्फागो गेम गो का उस्ताद है, लेकिन आप इस बात की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चेस में भी अच्छा हो। ये बात अल्फागो को एक कमजोर यानी वीक एआई बनाता है। आप ये कह सकते हैं कि अलेक्सा एक कमजोर एआई नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे टास्क कर सकती है। खैर, ये असल में सच नहीं है। जब आप अलेक्सा को प्ले डेस्पासीतो कहते हैं तो वो प्ले और डेस्पासीतो कीवर्ड चुनती है और एक प्रोग्राम चलाती है जिसके लिए उसे ट्रेन किया जाता है। अलेक्सा उस सवाल का जवाब नहीं दे सकती जिसका जवाब देने के लिए उसे ट्रेन नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्सा से ऑफिस से घर तक ट्रैफिक का हाल पूछें। अलेक्सा आपको ये जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि वो इसके लिए ट्रेंड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एआई की दूसरी कैटेगरी की, जो कि है स्ट्रॉन्ग एआई। ये उन रोबोट्स की तरह हैं जो अब तक सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में ही मौजूद है। अवेंजर्स का अल्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग एआई का आइडियल एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेल्फ अवेयर है और इसमें इमोशंस के डेवलप करने की भी कैपेबिलिटी है। इस वजह से एआई का रिस्पॉन्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से कैसे अलग है? हमने जाना कि एआई क्या है। मशीन लर्निंग एआई हासिल करने की एक टेक्निक है, वहीं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। मशीन लर्निंग से मशीन को एल्गोरिदम के जरिए डेटा और एक्सपीरियंस सीखने में मदद मिलती है। डीप लर्निंग इस लर्निंग को ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड तरीकों से डेवलप करता है। इसका मतलब है डीप लर्निंग से डेटा और पैटर्न को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। जाने माने फ्यूचरिस्ट कूर्जवेल का अनुमान है कि वर्ष 2045 तक हमारे पास इंसानों जितने स्मार्ट रोबोट होंगे। इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा जाता है। खैर, इतना ही नहीं, असल में इलॉन मस्क ने भविष्यवाणी की है कि ह्यूमन माइंड और शरीर को एआई इम्प्लांट से बढ़ाया जाएगा, जो हमें कुछ हद तक साइबॉर्ग बना देगा। तो यहाँ आपके लिए एक सवाल है, नीचे दिया गया कौन सा एआई प्रोजेक्ट अभी तक मौजूद नहीं है? ए, सिटीजनशिप वाला एआई रोबोट। बी, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम वाला रोबोट। सी, एआई जो अपने मालिक के इमोशंस को समझ सकता है। डी, एआई जो समय के साथ इमोशंस को डेवलप करता है। इसके बारे में सोचें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर छोड़ें। 3 लकी विनर्स को अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। ह्यूमन ब्रेन अभी भी एक रहस्य है, इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि एआई के पास भी बहुत सारे अनवेंचर्ड डोमेन हैं। अभी के लिए एआई इंसानों के साथ काम करने और हमारे टास्क को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। हालांकि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले समय में एआई हमारे लिए क्या मायने रखता है।
और ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए शॉर्ट में। क्विज का अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें।